बाद या वो हमसे बात नहीं कर रहा है या वो हमें मतलब कि इग्नोर करने लग गया है। जब हम उससे प्यार करते थे, उसके साथ रहते थे, जीने मरने की कस्में खाई थी, बट नाउ दिस कि वो हमें बिल्कुल इग्नोर करने लग गया। तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट ये आप हो। तो वो जब आपने प्यार किया, यानी कि आपने प्रपोज किया किसी को, अपने फर्स्ट अट्रैक्शन में लव हो गया, तो आपने उसको जाके प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद उस बंदे ने हाँ किया, दैट्स इट कि वो हाँ है, लेकिन उसके मन में क्या है वो आप लोग नहीं जानते। तो अगर वो ऐसा बंदा आपको 10 दिन 20 दिन आपके साथ या 2 महीने 3 महीने साल रहता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ कंडीशंस आती है, बिल्कुल आती है गाइस, क्योंकि हम लोगों की लाइफ है, उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। कभी हम लोग गुस्सा होते हैं, कभी वो लोग गुस्सा होते हैं, दैट्स इट। बट हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। पर सॉल्यूशन के बाद भी हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी बंदे ने हमने गलती की सपोज, उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ दैट ये बंदे किसी बात को लेके इशू बना दिया। अब हमने जितने एफर्ट्स थे इस बंदे के साथ लगाए, जैसे मनाया, गलती फील की, सॉरी फील किया, दैट बट एवर जो हमसे हो सकता था वो किया, बट ये बंदा नहीं मान रहा है। बट ये बोल रहा है कि आई डोंट लाइक, आप बाहर में जाओ, हमें कोई बात नहीं करनी। इसका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है यार, जिसके लिए हमने डे नाइट दिन रात हमने मेहनत की, जिसको हमने प्यार किया, उस बंदे ने अभी बोल दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस बंदे का एक सोल्यूशन, या तो आप उसे लाइफ टाइम के लिए अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर नहीं निकाल सकते तो उसका एक सॉल्यूशन है, ये बंदा आपको प्यार करता था, अगर इसने आपको हाँ बोला तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, 10% तो उसके दिल में प्यार था तभी हाँ बोला ना, अदरवाइज ये क्यों बोलेगा हाँ। किसी भी आप अननोन पर्सन को आके आई लव यू बोल दोगे तो वो बंदा क्यों आपको हाँ बोलेगा। अदरवाइज जिसके पीछे आप कर रहे हो, आप उसको पता है कि आप उसको देख रहे हो, उसको पता है कि आप उसका पीछा करते रह रहे हो कंटिन्यू, देन उसके बाद उसको हर चीज से फॉलो कर रहे हो, तो उसके दिल में 10% तो प्यार आएगा ही। उस प्यार के लिए आप लोग उसको हाँ कर देते हैं, आपको लगता है वो आपको 100% दे रहा है, बट नहीं, नील, वो आपको सिर्फ परख रहा है। परख रहा है वो लड़का है या लड़की, सिर्फ ये देख रहा है कि आप उसके लिए कितने सोच रहे हैं, कितना उसके पीछे भाग रहे हैं। वो एक डजंट मैटर कि वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोगों की इम्पोर्टेंट कहाँ खत्म होती है, 2 बिट क्लियर है। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि खत्म कीजिए ये चीज। सपोज आप यहाँ हो, ये आप हो, आपने प्रपोज किया इनको, इनके दिल में 10% प्यार आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, किसी कारण से आप लोगों के साथ लड़ाई होने के साथ ब्रेकअप हो गया। अब हम लोग बॉयज क्या करते हैं, या गर्ल्स भी, दोनों के लिए, हम इस बंदे को बार बार अगेन टू अगेन कॉल, अगेन टू अगेन कॉल, मैसेज, अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर से आप इनको कॉल कर रहे हैं। उनकी नजरों में आपकी वैल्यू 0, क्योंकि आप लोग उनके पीछे ऐसे पड़ गए कि मेरी लाइफ में कोई एम से नहीं है, आप लोग सिर्फ इसके लिए जी रहे हैं, ये इनके लिए जी रहे हैं, दैट्स इट। वहां पे हम लोगों की वैल्यू जो होती है वो होती है 0%, कि हम लोग अपनी वैल्यू खुद खराब करते हैं। अरे भाई, अगर मैंने प्रपोज किया, इन्होंने हाँ किया, तो शायद इनके दिल में 10% तो था तभी तो हाँ किया, अगर नहीं था तो हाँ करने का मतलब नहीं था, और अट्रैक्शन आपका था, ठीक है। उसके बाद आपने इनको प्रपोज किया तो इनका अट्रैक्शन बढ़ा, 10% आया, 12% आया, 20% आया, तभी आया, आपने प्रपोज किया। तो इन्होंने हाँ क्यों किया, या तो वो फर्स्ट डे मना कर दे आपको, ठीक है, आप भी एक साइड हो जाओगे। लेकिन महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 5 6 महीने बाद आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, वो बोले घर की इशू है, या मेरा मुझे कोई सुटेबल नहीं लगा आपका रिलेशनशिप, या मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो एक बहाना होता है। हम लोग क्या करते हैं,
उस बहाने के पीछे हम लोग बेवकूफ की तरह लग जाते हैं। सॉरी इफ यू डोंट माइंड, कुत्ते की तरह ही बोलने वाला था। हम उसको बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार पीछे जाना। क्यों भाई? अगर उस बंदे को इम्पोर्टेंट हमारी समझ आती है तो वो क्यों क्यों हम ये चीज कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए हम लोगों को। इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन में हमें सब कुछ खत्म कीजिए। उसके बाद खत्म करने के बाद सब कुछ खत्म कीजिए। हमें नहीं चाहिए प्यार। क्योंकि हमने आपको फर्स्ट डे देखा, प्रपोज किया, आपने हाँ किया, उसके बाद कुछ दिन रिलेशनशिप अच्छा चला, देन यहाँ पे आपने ना किया। इस बीच में जो भी है 10%, 12% कुछ तो प्यार हुआ। तो हम पागलों की तरह, अब क्या है, इस बंदे ने हमें वटेवर, ये 0 है, इस बंदे ने हमें छोड़ दिया। ब्लॉक दिस नंबर, नो मैसेज रिप्लाई, नो कॉल रिप्लाई। अब हम गलती क्या करते? इस पर्सन ने प्यार किया, हम ये सारी गलती कर रहे हैं। हम किसी और के नंबर से कॉल कर रहे हैं, किसी और नंबर से मैसेज कर रहे हैं, किसी और नंबर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये बंदा कहाँ है, कैसा जी रहा है, और हम बैक पीछे जा रहे थे। उस बंदे को ये समझ आ जाता है कि इस बंदे का मेरे बिना कुछ नहीं है और ये मेरे पीछे पागलों की तरह। तो इसकी रेपुटेशन जहाँ पे 10% थी, ये बंदा अपने आप को 100% सोचता है कि ये बंदा पागल है, ये 0 है, क्योंकि हमने इनके पीछे सारी एफर्ट्स लगाए। इसलिए गाइस बोलते हैं कि कभी भी जब अगर रिलेशन आपका यहाँ खत्म हुआ, दैट्स इट। अगर इसने छोड़ा है ना तो कुछ समझ के छोड़ा है आपको, ठीक है। अगर ये छोड़ना चाहता है, कॉल नहीं पिक कर रहा, मैसेज नहीं पिक कर रहा, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको इग्नोर कर रहा है, यानी कि इसका रिलेशन किसी अदर पर्सन के साथ हो चुका है। ये आपको तभी अवॉइड कर रहा है क्योंकि हम अब आपके, जब आप सीधा फंडा, जब आप किसी बंदे को रेपुटेशन देने लग जाते हो ना कि भाई ये बंदा ये है, ये है, ये, तो उसको वो चीज हजम नहीं होती। हिंदी का वर्ड है हजम नहीं होती, क्योंकि हमने उस बंदे की औकात 0 से 100% ला दी। वो हमारी गलती होती है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, दोनों के लिए ये चीज है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब कि आप लोग कभी भी ये वो ओल्ड कोई नहीं कर रहा, बट आज के डेट में जो कर रहा है वो न्यू बॉयज कर रहे हैं या न्यू गर्ल्स कर रहे हैं, क्योंकि इनका अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। किसी लड़की को देखा, इसको देखने के बाद आंखें मिली, प्यार हो गया, दैट्स इट। क्यों भाई? एक दिन में कौन सा प्यार होता है? 10 दिन में कौन सा प्यार होता है? ठीक है, हो गया, वो अट्रैक्शन है, दिल की है। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, ये कहा गया है। लेकिन अगर मोहब्बत किसी से होती है तो अगले वाला उस मोहब्बत को नहीं समझ पा रहा, तो फिर किस चीज की मोहब्बत है? आप लोग उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने आपकी कदर कहाँ की है? कहीं भी नहीं। क्योंकि ये कदर तब होती है जब आप लोग किसी को इम्पोर्टेंस ज्यादा देने लग जाते हैं। ये हकीकत है गाइस। हम लोगों की गलती यही है कि हम लोग किसी को भी इम्पोर्टेंस ज्यादा देने लग जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन एक ही है। देखो, जिनका जो हो चुका है उसके लिए क्या बोलना, लेकिन उसके लिए एक सॉल्यूशन है। और मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो इतनी बड़ी बात है, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और फॉलो करे और शेयर करें मेरी वीडियो। बट जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात, खूब बात यह है गाइस, ठीक है। समझो इस बंदे ने आपको छोड़ दिया, ठीक है, खत्म, 0।
तो हमें इसके पीछे रोने की क्या जरूरत है गाइस? इसके पीछे हमें अपने काम खराब करने की क्या जरूरत है? पूरा दिन डिप्रेशन लेने की क्या जरूरत है? हमें इसके पीछे ही क्यों अपनी लाइफ दिख रही है? ठीक है, जब इस बंदे ने आपकी लाइफ को नहीं देखा तो आप लोग सारा 100% क्यों इसको दे रहे हैं? क्योंकि वो हमारा फॉल्ट है, हमने उसको माइंड में बसा लिया है। छोड़ो यार, ये सोचो कि जिस बंदे ने आपको 1 मिनट नहीं लाया छोड़ने में, तो आप उसके पीछे पूरी लाइफ दे रहे हो? नहीं ना। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जाओ बैक। अब जिस बंदे ने आपको ड्रॉप किया है उसे एक साइड रख दो, अब अपना कैरियर पे ध्यान दो। आप कुछ ऐसा करो कि वो बंदा आपको देखे और जले कि इस बंदे ने आपके लिए बहुत कुछ किया था लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। ये बंदा इस वे से निकल के इस वे में गया। आपने अपना कैरियर पे ध्यान देना है, आपको इतना स्मार्ट बना लेना है कि आपका जो ऑरा है लोगों से अलग रहे। आपको लोग देख के बोले क्या बात है, लड़के ने मेहनत की। ये भाई अगर मेहनत है, पैसा है, ऑरा आपका अच्छा है, आप लोग हर चीज में डिफरेंट है, ऐसी लड़कियां आपके पीछे कुछ भी मतलब 50, 500, 1500 है। लड़का भी, इवन लड़का भी, इन दोनों के लिए है 50। अगर आपका ऑरा, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत नहीं है तो आपके लिए सब कुछ जीरो है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, मेहनत का मतलब ये नहीं होता, मेहनत हम लोग पढ़ाई में भी करते हैं। अगर आपको किसी को नीचा दिखाना है तो भाई गाइस उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ मीन्स कि आपको उस बंदे को इतना नीचे गिराना है कि वो आपकी बातों से कुछ भी ना, तो हम लगे उसे कि यार जिसको मैंने छोड़ा शायद वो लड़का ही अच्छा था। देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, बहुत बड़ी बात। जब इस बंदे ने छोड़ा आपको तो रीजन नहीं दिया होगा आप लोगों, क्यों छोड़ा, मुझे नहीं रहना, मुझे बात नहीं करनी, नंबर ब्लॉक, नो मैसेज रिप्लाई, आपको देख के कुछ। भाई वो कौन सा प्यार होता है? आज ये आपने प्रपोज किया, आपकी एक टाइम पे कॉल उठ रही है, एक टाइम पे मैसेज आ रहा है, आपको हर चीज का कंफर्मेशन होता है। और जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं कि हम एक दूसरे का फेस देखना भी पसंद नहीं करते। वाई? क्योंकि हम लोगों का प्यार उस तेजी से चलता है तो उस तेजी से नीचे आता है। तो इस कंडीशन में तो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन जब नीचे आता है तो एक दूसरे को यहाँ देखे बिना नहीं रह सकते हैं, देख के नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे घिन आने लग जाती है। यही तो फर्क है भाई। जब आपको इतना प्यार था, इतनी वो थी, कॉल्स की, मैसेज किए, 1 मिनट में रिप्लाई, खाना खा लिया, मर गया, जिंदा है, या कुछ जो मर्जी है, लेकिन यहाँ आके क्या, मर भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना खाया कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गिर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ बहुत फर्क पड़ रहा था। लेकिन कुछ ब्रेकअप, कुछ बातें होने की वजह से ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारा ब्रेकअप हो गया, उसके बाद तुम जीरो हो, उससे पहले आप हीरो हो। क्यों भाई? तो आज का मेरा यही लेसन है कि आप लोग किसी के पीछे इतने पागल मत हो ताकि आप लोगों की वैल्यू आप लोग खुद खराब कर सको। ठीक है, इसने छोड़ा आपको, ठीक है यार, इसकी मर्जी थी, इसे जाना था, बहाने थे, फैमिली प्रेशर था, जो मर्जी था, 1 मिनट नहीं लाया ना इसे छोड़ने। तो आपके पागलों की तरह कॉल कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ये आप लोग पागल हो। इसी की जगह जाने दीजिए, आप वे में जाओ, सक्सेस बनाओ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, अपने आप को इतना अच्छा और पैदा कर दो कि लोग आपको देखे अट्रैक्ट हो, देखे कि क्या बात है, लड़कियां आप पे मरे, पर्सनैलिटी को सुधारो। ये तो इसको होगी कि ये बंदा ऐसे क्यों हुआ, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके पीछे लगे तो आप जीरो हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने अपने आप पे इम्प्रूव करना भूल जाओ कि मैं इसे जानता था,
कुछ दिन के लिए भूल जाओ ये कौन थी मैं नहीं जानता, ये कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन इन चीजों पर वर्क करो भाई। आपकी सक्सेस लाइफ है 100%, कोई नहीं रोक सकता, लिख के दे रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। इसको बोलने के लिए मेहनत कोई नहीं, अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दो। 1 आवर्स अपने आप पे बिल्कुल शांत बैठ के अपने आप को सोचना स्टार्ट करो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ हो भाई। एक इंसान रॉकेट बना सकता है, एक इंसान पढ़ाई को हाई लेवल पे ले जा सकता है, एक इंसान इंजीनियर बन सकता है, एक इंसान किसी भी इंडस्ट्री को चला सकता है। तो वो ही इंसान एक लड़की के पीछे या लड़के के पीछे खत्म नहीं हो सकता मेरे भाई। अपने आप को इम्प्रूव करो। छोड़ दिया जिसने छोड़ना था, बट इस टाइम आपके पास बहुत बड़ा और है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखो, जब तक ठोकर नहीं लगेगी आप कुछ नहीं सीख पाओगे। कहते हैं ना, जब हम 10th-12th करते हैं या कोई भी करते हैं, अब तो आजकल नहीं होता, बट जो सच है वो मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी पढ़ाई के लिए जब आप मेहनत करते हैं और आप उसको करना चाहते हैं और आप गलती से फेल हो जाए तो आपकी मेहनत उसमें 4 गुना बढ़ जाती है। कहते हैं भाई, हार के ही बंदे को जीतना समझ में आता है। अगर वो जीतता ही है ना तो उसे हार हार का एहसास ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती, हम लोग उसे खत्म कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है उन यंगर्स को, क्योंकि आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ 70% बॉयज एंड गर्ल्स सिर्फ इन चीजों में फंसे हुए हैं। और ये की वीडियोस मैंने खुद चेक की है पर्सनली जाके। जितने भी महात्मा, जितने भी मुस्लिम्स, हिंदू, जितने भी कहते हैं हम तांत्रिक है, एस्ट्रोलॉजी है, सबके चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। मेरा कहना यह है कि जिंदगी में जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हारे कर्म से मिलना है, तुम्हारी मेहनत से मिलना है। पैसा अगर आप नौकरी पे नहीं जाओगे या बिजनेस नहीं करोगे तो पैसा दौड़ के नहीं आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर आप घर, सीधा सिंपल फंडा, ये चीजें छोड़ दो और घर पे बैठ जाओ तो आप नीचे आओगे 2000%। अगर ये चीजें करो तो आप ऊपर जाओगे, समझ गए। तो कभी किसी के पीछे अपनी लाइफ मत खराब करो। आज के जो यंगर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ पर्सनली। और कभी किसी के पीछे अपना फ्यूचर खराब ना करो। अगर आपके पास सबका फ्यूचर है तो सब कुछ है। लड़कियां भी आएगी, लड़के भी आएंगे, आपके पीछे रिश्तेदार भी आएंगे, आपके सब कुछ सर्कल बनेगा। अगर आपके पास मनी जीरो तो आपके पास ये लोग कोई भी नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं बट आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, सबसे बड़ी बात आपकी इज्जत, आप कैसे हो। हर किसी को अपनी बात ना शेयर करो, हर किसी को अपने बारे में ना बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ ये ना शेयर करो। किसी भी बात का जल्दी से हाँ का जवाब मत दो। अगर जिस दिन आपने किसी ने बोला यहाँ जाना, हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, समझ लो आपकी वैल्यू वहां से नीचे आने में टाइम नहीं लगता। भाई चलता हूँ मतलब फ्री नहीं हूँ मैं, यहाँ पे आप बिजी पर्सन हो। भाई देखूंगा, सोचूंगा, टाइम मिला तो चलूंगा, अदरवाइज